नमस्कार जी सभी को। आज मैं आप सबको सत्य अनुभव बताने जा रही हूँ। रामपुर गांव की घटना है। उस सेवक का नाम है सुखराम। वह सेवक एक गरीब किसान था। उसके पास खुद की खेती करने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी ज़मीन दूसरों को ठेके पर देते थे, लेकिन उसके खेत में जो भी किसान काम करता उसे सांप काट लेता था। जो भी किसान उनकी ज़मीन करता उसे वह सांप काट लेता था। ऐसे करते करते 2-3 किसान मर गए। इस कारण उनकी खेती कोई किसान ठेके पर नहीं लेते थे। उनकी खेती ऐसी ही पड़ी थी। वहाँ कोई काम करने को तैयार ही नहीं था। 5-6 साल वहाँ किसी ने काम नहीं किया और जिसकी खेती थी वह भी उस खेत में काम नहीं करता था। सुखराम बाबा का सेवक था। उनको लगा कि ऐसे मरने से तो अच्छा है खेती करना ही ठीक रहेगा, लेकिन उनकी परिस्थिति गरीब थी। उनके पास पैसे नहीं थे खेती करने के लिए। फिर उन्होंने मन में विचार किया, मैं तो बाबा का सेवक हूँ, मुझे कौन मार सकता है, मेरे पास तो भगवान है। ऐसा उन्होंने मन में सोचा और वह उस खेत में काम करने चला गया और वह उस खेत में काम करने लगा। एक दिन वह भूखा ही खेत में चला गया और उनकी लड़की खाने का डब्बा लेकर उनके पास खेती में गई और उस लड़की ने कहा, पिताजी आप पहले खाना खा लीजिए फिर काम करना। फिर उसके पिताजी सुखराम जी ने कहा, हाँ मैं पहले खाना खा लेता हूँ फिर काम करूँगा। फिर उसने खाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, फिर वह काम करने लग गया। जहाँ पर बैल बांध कर रखे थे वहाँ पर काम करने गया और बैल जोत ही रहते वहाँ पर उनके पैर में एक सांप ने गोल गोल आड़ी मार ली। जैसे ही उन्होंने उस सांप को झटक लिया, वैसे ही उस सांप ने सुखराम के पैर में काट लिया और ये सब उसकी लड़की ने देख लिया और वो चिल्लाने लगी कि मेरे पिताजी को सांप ने काट लिया। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और आजू बाजू के खेत में जो लोग काम कर रहे थे वे दौड़ कर आ गए और उस लड़की से पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। उसने बताया कि मेरे पिता को सांप ने काट लिया, वो मरेंगे अभी थोड़ी देर में। वहाँ के किसान कह रहे थे, चलो जो मंत्र बोलते हैं उसके पास ले चलते हैं। फिर सुखराम जी ने कहा कि मैं मंत्र बोलने वाले के पास नहीं जाऊँगा। सुखराम जी ने कहा, मैं बाबा का सेवक हूँ। सुखराम जी ने अपनी लड़की से एक लोटा पानी लेकर आने को कहा और वहीं पर 11 फुट का तीर्थ बनाया और थोड़ी देर आराम करने के बाद वह अपने घर गया और जो भी खेत में हुआ वह सब अपने घर के लोगों को बताने लगा। और फिर वहाँ के आजू बाजू में जो सेवक रहते थे उन्होंने बताया सुखराम को कि तुम पहले स्नान कर लो फिर घर के अंदर जाओ, भगवान की जोत लगाओ, विनती करो और भगवान को बताओ कि मुझे सांप ने काटा है। फिर सुखराम ने वैसा ही किया जैसा उसे दूसरे सेवक ने बताया। स्नान कर विनती की और विनती होने के बाद फिर उसने तीर्थ किया और उस दिन सुखराम जी ने घर में ही आराम किया। और फिर दूसरे दिन सुखराम अपने खेत में गया। दूसरे लोगों को लगा, जो अनेक में थे उन्हें लगा ये तो मर गया होगा, क्योंकि वहाँ जो भी खेती करता था वो किसान सांप के काटने से मर जाते थे। फिर सुखराम को खेत में देखकर वहाँ के लोगों को आश्चर्य हुआ और ये जिंदा कैसे है ये सोचने लगे। ये सुनने के बाद सुखराम जी कुछ नहीं बोले। लोगों को लगा इसके पास कुछ ना कुछ जादू टोना होगा, इसलिए ये बच गया। फिर एक आदमी कहता है सुखराम से, मेरी लड़की को बुखार आया है, कुछ मंत्र बोल के दिखाओ तुम। ये सुनने के बाद सुखराम ने कहा कि मैं मंत्र नहीं बोलता, मेरे पास परमात्मा एक है, मैं परमात्मा एक मार्ग का सेवक हूँ, मुझे मंत्र वगैरह कुछ नहीं आते। वहाँ के लोग इतने हैरान हो चुके थे कि सांप काटने के बाद भी ये जिंदा कैसे बच गया। देखिए कितनी महान कृपा है हमारे भगवान की। फिर उसके बाद वह सांप दोबारा इस खेत में दिखा ही नहीं।